2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, आज़म खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उस दौरान ऐसी क्या घटना हुई थी जो वो बहुत तल्ख़ भाषण दे रहे थे और उन्होंने कलेक्टर रामपुर को निशाना बना दिया और बहुत अपमानित जनक शब्द किए, और उस हेट स्पीच की वजह से उनको अदालत ने अब सज़ा भी सुना दी है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई विधानसभा की। तो हुआ क्या था 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा? देखिए, एक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता कि किस बात से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने कहा शायद उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो, लेकिन इलेक्शन से पहले जो चीज़ें हुई थी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 3-4 एक्शंस हुए थे, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी की रोड पर एक गेट था और उस गेट को लो बीम बनाया गया था जो जाता था स्वार और टांडा को जोड़ता था, जो हमारे सब डिवीज़न थे जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ भी वो रोड जाता है और उसको उर्दू गेट कहते थे उस समय, मुझे याद है। उन्होंने उर्दू गेट उसको नाम दिया था, और वो जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ चूँकि जाता था तो वहाँ पे लिमिटेड व्हीकल्स जो लो रूफ की जो व्हीकल्स हैं वही जा सकती थी। ये बड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। दूसरी चीज़ ये थी कि सरकारी गेस्ट हाउस था, उसको यूनिवर्सिटी की दीवारों में क़ैद कर लिया गया था, जबकि वो जो गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था, वो पीडब्ल्यूडी ने सरकारी ज़मीन पे बनवाया था। विद्युत सब स्टेशन था जो पावर डिपार्टमेंट की ज़मीन पे था और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसको चारदीवारी में कैद कर लिया था तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। और एक और जो मसला था यूनानी चिकित्सालय, उसमें यूनानी जो डॉक्टरों का जो शिकायत थी मेरे पास कि उनको भगा दिया गया था और वहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं चल रही थी और उसको भी कब्जे में कर लिया गया था, और उसमें लिखित शिकायत पड़ी हुई थी कि अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने भगा दिया। तो ये जो चारों शिकायतें थीं, इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे पहले ही कलेक्टर्स ने इस पर संज्ञानित किया था। कई एक में आर्डर पास हो गए थे। एक आर्डर तो मैं बल्कि कहूँगा उसी समय पास हो गया था जब इलेक्शंस हो रहे होंगे, शायद 2016 में ही आर्डर पास हो गया था, पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। लेकिन ये जो हेट स्पीच वाला मामला है 7 अप्रैल 2019 का, ये जो उनके तेवर थे, क्या ये उस उर्दू गेट के टूटने के बाद थे या तब तक उर्दू गेट नहीं टूटा था? नहीं, ये उसके बाद की घटना है। मैं जो बता रहा हूँ ये चारों घटनाएं हो चुकी थी, और हमारे लिए देखिए प्रशासन में बड़ी सामान्य सी बात है कि जो नियम विरुद्ध है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा स्पष्ट रहता है कि आप जो नियम के विरुद्ध है उस पर कार्रवाई करें। ये भी कहा जा रहा है कि आज़म खान को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया और उसमें आपको मोहरा बना दिया, आपको भेजा ही रामपुर इसलिए गया था कि आज़म खान पर कार्रवाई हो, क्योंकि आपके मिजाज के बारे में सरकार जानती थी। देखिए, इसमें कोई सच्चाई मैं नहीं कहूँगा, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई, और मेरे स्तर पर नहीं है। जो भी रहा है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा है। प्रशासन एक पद्धति से कार्य करता है, एक प्रक्रिया से कार्य करता है, और उसकी निगरानी के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये सारी चीज़ें कोर्ट में जानी हैं, कोर्ट में गई भी। हम एक एविडेंस पर काम करते हैं, हम एक प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं, हम नियमों के अनुसार काम करते हैं। हमने जो मुकदमे दर्ज कराए थे उस समय मैं डीएम था, और मैं जानता हूं कि हर एक मुकदमा एविडेंस बेस्ड है, प्रशासन के द्वारा जो कराया गया है। बात सही थी कि अखिलेश यादव या आज़म खान आपको लाए थे उत्तर प्रदेश? मैं उनकी सरकार के दौरान आया था, इसमें निश्चित रूप से ये बात सही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।